क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 देखो। देखिए इसमें भाई डिफरेंशियल इक्वेशन में तो ऐसा होता है कि कोई सा भी क्वेश्चन हो मेथड एक जैसा है, लेकिन डायनेमिक्स के क्वेश्चन लिमिटेड होते हैं एग्जाम में आने वाले। आप देखेंगे इसमें आवाज नहीं है, बातें नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो। एक पिंड एक सरल रेखा ओ ए बी पर सरल आवर्त गति ओ ए बी पर सरल आवर्त गति से गतिमान है। यह ए तथा बी पर विरामावस्था में है। ए और बी पे कैसा है ये? विरामावस्था में। जिसकी ओ से दूरी क्रमशः ए और बी है। कितनी दूरी है? ए और बी। कण विरामावस्था में है ए और बी पे। तो आपको बताया था यदि कोई कण सरल आवर्त गति करता है तो उसकी किन्हीं दो बिंदुओं पर वेग क्या होता है? 0 होता है। और जिन दो बिंदुओं पे 0 होता है उनके बीच का जो बिंदु होता है वह उस गति का केंद्र होता है। ठीक है ना? तो क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक ए दे रखी है, ये बी दे रखी है, तो ये कितनी होगी? बी माइनस ए। तो इसकी गति का केंद्र यही तो होगा, कहीं ओ डैश ए और बी के बीच में, क्योंकि ए और बी पे क्या है इसका? ए और बी पे वेग 0 दे रखा है ना। अब देखो इसको यहाँ ए से लेकर के बी तक का जो डायग्राम है इसको नीचे बना रहे हैं। टोटल दूरी बी माइनस ए है, तो आधी क्या होगी? अच्छा आयाम कितना हो गया फिर? आधा। इधर आयाम ए होगा ना, और ए कितना है? ए की वैल्यू ये आधी दूरी हो जाएगी। टोटल बी माइनस ए है तो आधी करोगे बी माइनस ए बाई 2। अब गति का केंद्र क्या हो गया इस कंडीशन में? ओ डैश। अगर ये गति का केंद्र ओ डैश है तो ये बताओ, क्वेश्चन में एक और बात कही है आपसे, जिसकी ओर से दूरी क्रमशः ए और बी है और उसका वेग स्मॉल बी है, जब वह उसके मध्य बिंदु पर है, वेग कितना है? ध्यान दो, कण अगर मध्य बिंदु ओ डैश में है, ए और बी के मध्य बिंदु ओ डैश पर है कण, तो वेग कितना है? स्मॉल बी। जबकि आपको पता है कि गति के केंद्र पर ही कण का वेग अधिकतम होता है, तो ये अधिकतम वेग हो गया कि नहीं? v क्या हो गया? अधिकतम वेग। आयाम कितना हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? बनाओ इतना। हाँ दोनों को बना लो जिससे बाद में समझ में आ जाए। अच्छा सवाल है ये, आता रहता है। बी माइनस ए बटे 2 क्यों किया है? ए बी कितना है? ए बी बी माइनस ए है ना। ठीक है, ओ डैश क्या है? मध्य बिंदु है ना ए बी का। तो आधी दूरी कितनी हो गई? मैंने गलत थोड़ी लिखा था भाई। चलो डायग्राम बनाओ। मैंने बोले भी थे जो वाक्य अब बोल रहा हूँ मैं, वही सेंटेंस सेम बोला था। और तू कहाँ का इसरो? तू इसरो का है ना? मैंने समझी मम्मी पापन को है। अच्छा वैज्ञानिक है। लिखिए।
लिखिए, माना कण का वेग ओ से स्मॉल ए तथा बी दूरी पर स्थित बिंदुओं कैपिटल ए तथा बी पर कण का वेग 0 है, तब दूरी ए बी बराबर बी माइनस ए होगी। तब दूरी कैपिटल ए बी बराबर स्मॉल बी माइनस ए होगी। तब दूरी ए बी बराबर स्मॉल बी माइनस ए होगी। नेक्स्ट लाइन से लिखो, दिया है ए तथा बी के मध्य बिंदु ओ डैश पर, दिया है कैपिटल ए तथा बी के मध्य बिंदु ओ डैश पर कण का वेग स्मॉल बी है, कण का वेग स्मॉल बी है। तब कण की गति का आयाम बराबर बी माइनस ए बटे 2 होगा। आयाम कितना होगा? बी माइनस ए बटे 2। अब सुनो इधर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कण का अधिकतम वेग अरे मध्य बिंदु पे तो होता है, कण का अधिकतम वेग v बराबर रूट म्यू इंटू आयाम, ये होता है कि नहीं? कितना ही होता है? तो v बराबर रूट म्यू इंटू में आयाम कितना है? v माइनस ए बाई 2। रूट म्यू क्या निकला? 2v अपॉन v माइनस ए। तब आवर्तकाल क्या रहा? केवल आपसे इसमें आवर्तकाल पूछा गया है। 2 पाई अपॉन रूट म्यू, 2 पाई अपॉन रूट म्यू की जगह कितना लिखोगे? 2v अपॉन v माइनस ए ऊपर जाएगा, 2v अपॉन v माइनस ए ऊपर, इससे 2 खत्म, पाई v माइनस ए अपॉन v। कोई दिक्कत? नोट करें। क्या कह रहे हो गया सवाल? क्या विचार थे? नहीं करें? आगे लिखिए, इन एग्जाम्पलों को करते रहो आप। लिखेंगे
या पहले समझे आप इसको? इसका अगला क्वेश्चन देखें, वो भी अच्छा है, आता रहता है, पूछा भी गया भरतपुर 19 में, आ भी सकता है 20-21 में। देखिए, एक कण सरल आवर्त गति से गतिमान है, एक सिरे से केंद्र को जाते हुए पाया गया कि लगातार 3 सेकंड में या लगातार 3 सेकंडों पर कण की केंद्र से दूरी x1, x2, x3 है। देखो, ये ए पॉइंट है, ये गति का केंद्र O है। ए पॉइंट से थोड़ा दूर बनाते हैं इसको। ए पॉइंट से कण मान लीजिए बी पे आया तो टाइम t1 लग गया, बी से फिर थोड़ा और आगे आया सी पे तो टाइम t लग गया, इसके बाद t+1 लग गया, आगे और आया सी से आगे डी पर तो टाइम t+2 लग गया। ऐसा इसने कहा है। देखिए, एक कण सरल आवर्त गति में गतिमान है, एक सिरे से केंद्र की ओर जाते हुए यह पाया गया कि लगातार 3 सेकंडों पर, कितनी सेकंड? 3 सेकंड। मतलब स्टार्टिंग में टाइम अगर मान लो मैं ये कह दूं कि 25 मिनट हो रही हैं, तो अगला 25 मिनट 1 सेकंड में टाइम कितना हो गया? जैसे 25 सेकंड को टी फिक्स कर दो आप, ठीक है ना। फिर आगे आने वाली टाइम में कितना? t+1, अगला t+2, ठीक है ना। इस तरह से है ये टाइम। और ये कह रहा है कि एक सिरे से केंद्र की ओर जाते हुए यह पाया गया कि लगातार 3 सेकंडों पर कण की केंद्र से दूरी x1, x2, x3 है। कितनी दूरी है? x1 कितनी दूरी है? x2 कितनी दूरी है? x3। समझे? x1, x2, x3 है। आगे कहा है उसने, सिद्ध कीजिए कि पूर्ण आवर्तकाल 2π/θ है, जहां cos θ इक्वल टू, पूर्ण आवर्तकाल कितना है? 2π/θ, जहां θ बराबर क्या है? cos है वो। ठीक है ना। इतना ही जो प्रूफ करना है। आप थीटा की जगह ओमेगा ले लें, कोई दिक्कत? वो x इक्वल टू ए कॉस रूट x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी की फॉर्म पता है ना, इस वजह से कह रहे हैं, थोड़ा इजी सा लग जाता है। ओमेगा टी इक्वल टू थीटा ही तो होता है वैसे भी, है ना। तो थीटा भी लेके चल सकते हो, क्या लेके चल सकते हो? थीटा। तो देखिए यहाँ, लेकिन थीटा की फॉर्म में डायरेक्ट नहीं लिखोगे, क्योंकि t1, t2, t+1, t+2 दे रखा है ना। तो देखिए, माना कण द्वारा t+1, t+2 समय पर O से दूरी x1, x2 और x3 है, तब x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, यही तो होता है ना। अरे यही तो होता है x के लिए। जब a से o की ओर जाता है तो cos आता है, o से a की ओर जाता है तो sin आता है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो कितना बना? x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, x की जगह x1 लिखोगे तो क्या आएगा? a कॉस ओमेगा टी। दूसरा देखिए, इसी प्रकार x2 इक्वल टू a cos ओमेगा टी की जगह t+1, x3 इक्वल टू a cos ओमेगा t+2, कोई दिक्कत? नंबर 1, 2, 3 कुछ उसका भी उपयोग करो। आप देख पा रहे हैं
जो थीटा की वैल्यू है उसमें x1 x3 जुड़े हुए हैं, यहाँ भी जोड़ लो, 1 और 3 को जोड़ दो, 1 + 3 implies x1 + x3 equal to a कॉमन cos ओमेगा t plus cos ओमेगा t plus ओमेगा, गुणा कर दिया ना ओमेगा का t plus 1 में, नहीं समझे? अब ठीक है, अब तो नहीं कोई दिक्कत। a cos c plus cos d क्या होता है? 2 cos c plus d/2, दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दो, क्या आया? ओमेगा t plus 1, नहीं समझे? अरे cos c plus cos d क्या होता है? 2 cos c plus d/2, दोनों को जोड़ोगे ओमेगा t 2 ओमेगा t, 2 का भाग दोगे, दोनों में से 2 कट गए, ओमेगा t plus ओमेगा बचेगा। और क्या आएगा यहाँ? cos c minus t ओमेगा t कट जाएगा, तो ओमेगा रह जाएगा, बस ओमेगा ही तो रह जाएगा ना। अब देखो आगे, ये वैल्यू है x1 + x3 के इक्वल, क्या बना ये x1 + का x3 इक्वल टू, देखो इसको 2 को बाहर करो, cos ओमेगा को भी इधर ले आओ, और ये बना कितना? a cos ओमेगा बाहर t + 1, किसका मान है? x3 का, x2 का, ब्रैकेट में जो भी वैल्यू है किसकी है? x2 की वैल्यू है ना, तो उसको x2 लिख दोगे, कितना बना ये? x1 + x3 इक्वल टू 2x2, और cos ओमेगा मैंने कहा था ना यहाँ थीटा की जगह ओमेगा हो जाए, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना? तो देखिए अब यहाँ से x1 + x3 अपॉन में 2x2 इक्वल टू cos ओमेगा, या ओमेगा इक्वल टू कितना? अतः आवर्तकाल t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, कोई दिक्कत तो नहीं? 2 पाई देखो ये ओमेगा की जगह क्यों लिखा है, ये रूट म्यू की जगह क्यों लिखा है 2 पाई अपॉन रूट म्यू? क्योंकि x इक्वल टू 1 cos रूट म्यू t होता है कि नहीं? हाँ रूट म्यू, तो रूट म्यू की जगह क्या अपने पास ओमेगा है, तो ओमेगा लिखोगे, ठीक है ना? जहां ओमेगा का मान क्या ये है, कोई दिक्कत थोड़ी है, ओमेगा लिखो या थीटा लिखो, बात एक ही है। आप इसमें ओमेगा थीटा टी लिख के ले चलो अभी से, वो तो डिपेंड है आपके पास, म्यू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं ना? करें नोट। मंडे को नई यूनिट चालू करेंगे। क्या? 2 दिन की छुट्टी नहीं है? हाँ हाँ, छुट्टी के बाद अगले दिन जो भी है।
हाँ सही कह रहे हो है ना। अब देखोगे आगे इसमें एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। समझे इधर सुनेंगे। 8वें क्वेश्चन में कहा है एक कण का वेग v हो जो कि ओ एक्स अक्ष के अनुदिश चल रहा है। कण किसके अनुदिश चल रहा है? ओ एक्स। संबंध बी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर द्वारा दिया गया है। संबंध दे रखा है इसमें बी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर 8a x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का बार a स्क्वायर इसके द्वारा दिया गया है। सिद्ध करो कि यह कण सरल आवर्त गति से चल रहा है और इस कण का आवर्तकाल 2π/n है। यह भी सिद्ध करो इसका आयाम 2a है। पता नहीं क्या क्या पूछ लिया। सबसे पहले सिद्ध करो ये सरल आवर्त गति से चल रहा है। सरल आवर्त गति के लिए क्या होता है? d2x/dt² इक्वल टू पता नहीं है ना, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x क्या आएगा? v स्क्वायर का 2b dv/dx इक्वल टू n स्क्वायर और ये 8a और माइनस का कोई दिक्कत। अब ये बताओ दो कॉमन लेके दो खत्म। v dv/dx जिसको आप लिखना चाहो तो दूसरी भाषा में लिख सकते हो d2 दूसरी भाषा मतलब गणित की दूसरी तरीके से फॉर्मूला d2x/dt² लिख सकते हो ना। सबसे ज्यादा प्रचलित होने वाली भाषा ही गणित है। चाहे आप अमेरिका में चले जाओ, चाहे आप पाकिस्तान में चले जाओ, चाहे आप रूस में चले जाओ, सिंबल और गणित जो भी है आप इतने ही रहेंगे, है ना। अब देखो पाकिस्तान में दो ही नहीं रहेगा, पाकिस्तान में बदल जाए 2-3 बन जाते हैं, है ना। कल मैं देख रहा था उसमें पहले था पाकिस्तान। अच्छा देखिए देखिए अब इसमें इसको इतने को इतना लिख सकते हो ना। ये भी तो त्वरण होता है और ये भी त्वरण है। अरे dv/dx त्वरण होता है ना, ये भी त्वरण है। और इसको क्या लिख सकते हो फिर आप? जैसे कि हमने बताया दो कॉमन लिया काटा और -2 कॉमन लिया था। -2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा n स्क्वायर
x माइनस 4a, इसको x डबल डॉट इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख दें कैपिटल X डबल डॉट इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर एक्स, जहाँ कैपिटल X की वैल्यू क्या है, x माइनस 4a, या आप कुछ और लिख दो। देखो ध्यान देना, अगर x माइनस 4a को कुछ मान लें, कैपिटल X मान लें, कितना मान लें, x माइनस 4a को अगर आप कैपिटल X माने तो dx अपॉन dt क्या बनेगा, d कैपिटल X अपॉन dt, d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू d2 कैपिटल X अपॉन dt स्क्वायर, मतलब इसको x डॉट डॉट मान लिया ना, और इसको क्या है x मान लिया, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इसमें, है क्या, जो कि SHM का समीकरण है, x डबल डॉट इक्वल टू माइनस म्यू x, जो कि किसका समीकरण है, SHM का समीकरण है कि नहीं, SHM का क्या है ये समीकरण। अब देखो ये अगर SHM का समीकरण हो गया तो आपसे आगे पूछा है, इसमें क्या पूछा है, आयाम आवर्तकाल पूछा है एक, तो तब आवर्तकाल क्या होगा, पाई अपॉन रूट म्यू, म्यू की जगह क्या आएगा, एन आएगा ना, अरे रूट म्यू, म्यू की जगह एन स्क्वायर है तो रूट म्यू क्या आएगा, एन, आवर्तकाल दो अंतर हो गए, आगे का है इसमें कितना, क्या आयाम पूछा है। एक बात बताओ, बताओगे समीकरण देखिए, जब आयाम निकालते हैं तो आयाम क्या होता है, वे दो बिंदु जिनका कण का वेग 0 होता है, उनके बीच की दूरी का आधा आयाम होता है कि नहीं। तो एक काम करो, समीकरण 1 से आयाम के लिए क्या होगा, d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर 0, और वेग 0 होगा, क्या होगा, वेग 0 होगा, v इक्वल टू 0, अब v इक्वल टू 0 रखोगे ना तो कितना बनेगा इसमें, इसको तो क्या आएगा ये 0 इक्वल टू एन स्क्वायर 8ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12a स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड ला रहे हैं, माइनस का 8ax, ये एन स्क्वायर 0 बन गया, प्लस का 12a स्क्वायर, गुणनखंड कितने बने इसके, इतना ही बनेगा, x इक्वल टू 2a, 6a, इन दो पॉइंटों पे वेग क्या होगा इसका, 0 होगा। देखिए किसी बिंदु O से x दूरी या a पॉइंट से किसी बिंदु O से 2a दूरी पर तो पॉइंट कितना है a, और इसी बिंदु O से 6a दूरी पर पॉइंट कितना है यहाँ b, ठीक है ना, इनके मध्य की दूरी क्या होगी, फिर 6a माइनस, अभी क्वेश्चन कराया था ना, b माइनस a/2 की आधा दूरी क्या होगी, ये दूरी 4a, पहले में से 2a घटाओ, तो अब देखो, अरे राजा साहब ने भाई जाना वो लास्ट तो फिर आया क्या लिखोगे, अतः आयाम कण की गति का आयाम बराबर b माइनस a/2 बराबर 6a माइनस 2a/2 बराबर में 2 a, सिद्ध हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, क्या
के ए और बी दो भाग हैं, करने होंगे आपको। और या फिर इसको नोट करो जल्दी से, जितना भी होता है उतना हम कराते हैं आपके लिए। और एग्जाम्पलों में माइंड लगाना होगा आपको, जितना हो सके उतना। दिमाग हो तो लगाना, नहीं हो तो भी लगाना। क्या करना है? सही तो है। रूट आर के समानुपाती थोड़ी का होगा, आर के का होगा ना। तो एक बात बताओ, तुमको ये कितने बताया कि इसको इतना ही लिखते हैं, इनका अंडर रूट में स्क्वायर करके नहीं लिखते? तो फिर हाँ हो गया ना। 9th पढ़ेंगे अब। हाँ सही है बाकी का। कायरेला लाई इसमें कुछ है भी नहीं, ओनली डेल लिखा हुआ है, डेल। छोड़ दो डायरेक्शन को। सुनिए नेक्स्ट देखो इसका 9th पढ़ लो क्वेश्चन, लगभग ऐसा ही है। टेंशन मत कर, आने वाले दिन तेरी बिल्कुल मेहनत पूरी की जाएगी। इसका कहना है कि बोर्ड को पूरे को भर दो, और तब ये मत कहना लेकिन कि इतना ही बहुत है, फिर वो बोर्ड ही भरा रहेगा। अच्छा देखिए नवे में कहा है सरल आवर्त गति से चलने वाले कण का आयाम a और आवर्तकाल t है, तो सिद्ध करो कि x दूरी से दूरी पर जो वेग है ना v, वेग v संबंध v स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर द्वारा दिया जाता है। तो देखिए यदि कण का आयाम a वो आवर्तकाल t है, तो वह आवर्तकाल t है, तब कैपिटल T इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट म्यू, या रूट म्यू इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ठीक है ना।
अब आप क्या करोगे? अब कण का वेग v बराबर आएगा या v स्क्वायर बराबर म्यू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इतना ही तो होता है v की। v स्क्वायर बराबर म्यू, म्यू की जगह क्या लिखोगे 2 यानी 4 पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देखो एक आंसर मिल गया कि नहीं? अरे जल्दी बताओ मिल गया या नहीं? एक आंसर तो मिल गया होगा कि इस संबंध द्वारा दिया जाता है। संबंध निकलाया ना, बताते ही नहीं है पागल। ए पार्ट और बी पार्ट सेम है। अब देखिए इसमें ए पार्ट, ये कहा इसने यदि कण के माध्य स्थिति से 2/3 a दूरी पर इसका वेग तिगुना कर दिया जाए तो नया आयाम क्या होगा? मतलब ये कहा इसने यदि x इक्वल टू कितनी 2/3 a दूरी पर वेग कितना हो 3b है, तब माना कण का आयाम a है, माना कण का आयाम कितना है? कैपिटल A है। आयाम कितना है? a। नया आयाम की बात कर रहा है ना, तो इसने पूछा भी यही है कि ऐसा ऐसा कर दिया जाए तो नया आयाम क्या होगा। देखिए इसमें क्या नजर रखना है, इसमें b की जगह कितना लिखोगे 3b स्क्वायर और t स्क्वायर और कितना आएगा? नहीं, t की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। t का मान निकाल लो पहले, इस पॉइंट पर क्या बनेगा? ये 4 पाई स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यानी 2/4 a स्क्वायर बटे में 9, ठीक है ना? क्या बनेगा? 9b स्क्वायर t स्क्वायर बराबर में 4 पाई स्क्वायर 9 माइनस 4 5 a स्क्वायर बटे 9। कुछ तो गड़बड़ हुआ है, नहीं हुआ? चलो देखो यहाँ से टी स्क्वायर बराबर क्या निकला? 4 पाई स्क्वायर या 4 गुणा 5 20 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बटे 81 बी स्क्वायर, ठीक है ना? अब माना x इक्वल टू 2/3 a दूरी पर 2/3 है या 3/2 है? 2/3 वेग 3b है, तब आयाम कितना है? तब आयाम कैपिटल A है। आयाम कितना है इस कंडीशन में? कैपिटल A इंप्लाइज कितना बनेगा? ये 1 से, या 1 इंप्लाइज क्या बनेगा? 1 से। b की जगह लिखोगे 3b स्क्वायर इंटू t स्क्वायर। t स्क्वायर का मान क्या है? 20 पाई स्क्वायर a स्क्वायर कितना है? 20 पाई स्क्वायर a स्क्वायर बटे में 81 20 स्क्वायर। और क्या बनेगा? बताते ही नहीं है, ये तो मुझे भी पता है। आयाम a माना था ना, आयाम कितना माना है? a, तो इस a की जगह कैपिटल A रखो, समझे कि नहीं? अब देखना v स्क्वायर से v स्क्वायर खत्म, 9 से 81 9 बार, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर क्या बचा? 20 बटे 9 a स्क्वायर, उधर कितना बना? बराबर में a स्क्वायर। अरे 4 से और ये 5 बार कैंसिल कर दो, कट जाए ना ऐसे, माइनस का 4a स्क्वायर अपॉन ये क्या लिख दिया लो आएगा ना? कैपिटल A निकालना है, चलो 5/9 a स्क्वायर माइनस 4/9 -4
9/9 कुछ गड़बड़ हो गया मुझे। दोबारा समझो। इधर ध्यान दें। 55 देखो यदि x = 2/3a है तब इसको एक नहीं डाल रहे हैं हम, यहाँ से निकालेंगे, ठीक है ना। म्यू की वैल्यू तो निकल आएगी, तब एक से इसमें रखना है, एक में v² बराबर म्यू, अरे बात नहीं, a² - x² यानी 4a²/9। म्यू की वैल्यू निकाल रहे हैं हम यहाँ से, क्या आएगा 9 ऊपर जाएगा ना, 9v² में 9 माइनस, तो ये 5a², कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2, यदि x बराबर 2/3a पर वेग कितना हो, 3v 3 गुना का है, कितना गुना का है, ठीक है 3v है, तब हमारा आयाम कितना है, कैपिटल A है। अब एक से देखना, v की जगह लिखोगे 3v का वर्ग बराबर म्यू, म्यू की जगह कितना है 9v² और इस a की जगह कैपिटल A माना जाएगा, और यहाँ x की जगह 2/3 लिखोगे तो 4/9a², 9 से 9v² से 9v² कट गया ना, 5a² बचेगा यहाँ, इसको इधर ले आओ, 5a² को a² माइनस का 4/9a², 9 × 5 = 45, 4 × 49 बटे में क्या आएगा, अरे इधर पक्षांतर कर दिया ना, बटे में 9a² बराबर कैपिटल A², तो a बराबर क्या आया प्लस माइनस का 7/3a, नोट कर दें। कुछ गड़बड़ हो गया था पहले, ये लीजिए